मैंने अभी बताया कि इस मशीन को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेगा। क्या यह बात सही है? सही है। अपना दिमाग के ऊपर है, 3 महीने में हो जाएगा, फिर 6 महीना भी लग सकता है। हाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। 6 महीना। अगर अच्छे से दिमाग लगाएगा तो 3 महीने में भी 3 सीख महीना, सकता है। ओके। और ये मैंने ये भी बताया कि ये जो मशीन है, इस पे कहीं कहीं पर हेल्पर को सैलरी मिलता है 5,000 6,000 रुपये। कहीं कहीं पे मालिक लोग सैलरी नहीं देते हैं, सिर्फ खाना देते हैं। ये भी बात सही है? सही है। सही बात है ना? अच्छा, जो ड्यूटी रहता है सीखने के बाद वो 10 घंटे का ड्यूटी रहता है। सैलरी 23-24 हजार रुपये बनता है। उसी में खाना पीना रहता है ऑपरेटर। ओके। रूम सेट का रहेगा। रूम सेट का रहेगा। हाँ, गैस भी सेट का रहता है। गैस भी सेट का रहेगा। ओके। और अगर 10 घंटे के बाद वो चलाता है तो उसका कुछ ओवर टाइम मिलता है? ओवर टाइम मिलेगा। 100 रुपये घंटा। 100 रुपये घंटा। 100 रुपये घंटा मिलेगा। ओके। और एक और सवाल है मेरा कि उसके बाद कुछ भत्ता वत्ता मिलता है इसमें दिन में चलाए तो? नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोकलेन हार्डवर्क में। मेरे भाई, जैसा कि हम सभी को पता है कि मेरे इस YouTube चैनल पोकलेन हार्डवर्क पे पोकलेन से रिलेटेड हर तरह का वीडियो आता है। और साथ ही साथ अगर मेरे साइड पे या मेरे आजू बाजू में कोई और मशीन चलती हुई दिखती है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी अपने इस चैनल से अब मेरे भाइयों तक ये जानकारी पहुँचा दूँ कि उस मशीन को चलाने में, चाहे वो हाइड्रा हो, फरहाना हो, JCB हो या मोबाइल क्रेन हो, वो चाहे जो भी हो, उसके बारे में भी मैं चाहता हूं कि कुछ बता दूं, ताकि जिस भी मेरे भाई को सीखना रहता है वो अच्छे से उसकी जानकारी लेकर और उसके बाद उसमें सीखने के लिए तैयार हो जाए और सीखने के लिए आए। तो जैसा आप सब देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हाइड्रा है, और ये हाइड्रा जो चलाने वाले हैं वो भी मेरे दोस्त हैं। तो उनसे थोड़ा बहुत मैंने जानकारी लिया है और मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत उनसे भी आपको बात करवाने को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं पहले बता दूँ, ये जो हाइड्रा है इसको सीखने में जो टाइम लगता है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ भाई, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लग जाते हैं इस हाइड्रा को चलाना सीखने में। मतलब सीख जाते हो 6 महीना में, ठीक है। और अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो आप 4 महीना में हाइड्रा चलाना सीख जाओगे। ओके। लेकिन साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा भाई कि हाइड्रा सीखने जब आते हो, तो जैसे पोकलेन में हेल्पर को सैलरी मिलता है, उस तरह का इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। कोई कोई सेठ 5,000 6,000 रुपये खाना वाना खिलाकर दे देता है, कोई कोई 4,000 देता है। और कोई कोई ऐसा भी सेठ रहता है जो ऑपरेटर को बोलता है कि मुझे हेल्पर की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें रखना है तो तुम रखो, मैं उसको बस खाना दूंगा, कोई पेमेंट नहीं दूंगा। तो वो जो ऑपरेटर रहता है, अगर उसका कोई दोस्त या भाई सीखना चाहता है तो वो बस बुला लेता है और उसको सिर्फ खाना मिलता है, उसको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलता है, मतलब सीखने तक। ओके। तो साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि सीख जाने के बाद जो आपकी सैलरी बनती है, वो आपकी सैलरी बनती है 23,000 रुपया, 24,000 रुपया, उसमें खाना पीना रहता है। और जो ड्यूटी रहता है वो 10 घंटे का ड्यूटी रहता है, ठीक है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई, अगर आप ये हाइड्रा चलाना सीखने के लिए आने वाले हो चलाने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप आ रहे हो ना सीखने के लिए, तो सबसे पहले आप लाइसेंस को अप्लाई कर दो। जो हमारा एक लर्निंग लाइसेंस होता है उसे अप्लाई कर दो, ताकि जब तक आप ये मशीन सीखोगे तब तक आपका लर्निंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके 1 साल बाद आप हेवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये मशीन बिना लाइसेंस को आपको कोई भी सेट चलाने के लिए नहीं देगा। चाहे आप कितने ही अच्छे से चलाना सीख जाओ, आपको बिना लाइसेंस का ये मशीन चलाने को नहीं मिलेगा। हमारी पोकलेन जो है उसमें तो बिना लाइसेंस के भी चला सकते हो आप, क्योंकि वो रोड पे नहीं चलती है। लेकिन ये जो मशीन है ये रोड पे चलती है, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब हम अपने दोस्त से बात कराते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस रहता है। जरा उनसे बात करके देखिए कैसा लगता है आपको। भैया, मैंने अभी बताया कि इस मशीन को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेगा। क्या यह बात सही है? सही है। अपना दिमाग के ऊपर है, 3 महीने में हो जाएगा, फिर 6 महीना भी लग सकता है। हाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। 6 महीना। अगर अच्छे से दिमाग लगाएगा तो 3 महीने में भी सीख सकता है। ओके। और ये मैंने ये भी बताया कि ये जो मशीन है, इस पे कहीं कहीं पर हेल्पर को सैलरी मिलता है 5,000 6,000 रुपये। कहीं कहीं पे मालिक लोग सैलरी नहीं देते हैं, सिर्फ खाना देते हैं। ये भी बात सही है? सही है। सही बात है ना? अच्छा, जो ड्यूटी रहता है सीखने के बाद वो 10 घंटे का ड्यूटी रहता है। सैलरी 23-24 हजार रुपये बनता है। उसी में खाना पीना रहता है ऑपरेटर। ओके। रूम सेट का रहेगा। रूम सेट का रहेगा। गैस भी सेट का रहता है। गैस भी सेट का रहेगा। ओके। और अगर 10 घंटे के बाद वो चलाता है तो उसका कुछ ओवर टाइम मिलता है? ओवर टाइम मिलेगा। 100 रुपये घंटा। 100 रुपये घंटा। 100 रुपये घंटा मिलेगा। ओके। और एक और सवाल है मेरा कि
उसके बाद कुछ भत्ता वित्ता मिलता है इसमें दिन में चलाए तो? मिलेगा। अब कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, मतलब 100, 250 मिलेगा। इस तरह का भत्ता मिलता है। ओके, तो आप अगर जो सीखने वाले लड़के हैं उनसे आप कुछ कहना चाहोगे? क्या, आइए सीखिए। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि जो कुछ भी मैंने बताया वो ज़्यादातर सही ही हुआ और सही ही है। अब आपको, मुझे लग रहा है कि मेरे इस वीडियो को देखकर काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो मेरे भाई, अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करो, मैं आपको अपने दोस्त के पास लगवा दूंगा। आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो।